जो जीवन भर अहंकार में जिए हैं उनको अहंकार का भाषा ही केवल स्मरण रहता है। प्यार का भाषा वो जानते ही नहीं कि चूंकि नारी परिवार को संभालने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन पर होता है और सबसे ज्यादा वो सफल होते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ संवाद करके परिवार अपने प्रांत के भला के लिए संवाद करने निकले हैं। ये तो 2025 के चुनाव का टेलर था, फिल्म तो 2025 में चलेगा। एनडीए का एक एक कार्यकर्ता पूरे लक्ष्य के साथ कि अपने बिहार को बेहतर बना कर रहूँगा, इसके लिए हम लोग बैठकर तरह तरह का समय समय पर योजना बनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार की सियासत में कल एक बड़ा उबाल आया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था और भी कई अन्य मुद्दे हैं जिन पर सीधी बातचीत करेंगे बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी जी से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि आंख सेकने जा रहे हैं, वो भी एक बार नहीं दो बार कहा। जो जीवन भर अहंकार में जिए हैं उनको अहंकार का भाषा ही केवल स्मरण रहता है। प्यार का भाषा वो जानते ही नहीं है, तो ये अहंकार में बिहार को जलाए हैं, इसीलिए अहंकार उनको अच्छा लगता है। अरे भाई, परिवार है, गठबंधन है, हम बैठेंगे नहीं, विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, विकासात्मक चर्चा नहीं होगी तो बिहार का विकास कौन करेगा? दूसरे से संभव है क्या? नहीं ना। तो विकास के लिए बैठकर चर्चा होती है, क्या बुरा है इसमें? लेकिन ये बात उनको खराब लगता है। कारण क्या है कि मुर्गा मसल्लम खाने वाले को दूध जल्दी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बात है जो कुछ लोगों को ये प्यार का भाषा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बोलते हैं। लालू यादव गलत बोलेंगे, ये मैं क्यों कहूंगा गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि केवल हिंदी जानने वाले को इंग्लिश शब्द कितनों अच्छा कविता सुनाया जाए, पोएम सुनाया जाए, उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो भाई, जो अहंकार में जीवन जीने वाले लोग हैं उनको प्यार का भाषा कैसे अच्छा लगेगा? हम लोग बैठकर एनडीए बैठकर विचार करें कैसे अपने राज्य को भारत के मानचित्र पर बेहतर बना सके, इस पर हम चर्चा कर दी। बात कैसे उनको अच्छा लगेगा? तो निश्चित रूप से वो जो बोल रहे हैं उनके लिए सही है और हम जो कर रहे हैं, भाजपा एनडीए जो कर रहा है भाजपा के लिए सही है। कोई एनडीए में औरतों के बीच में गलत मैसेज नहीं जाएगा महिलाओं के बीच में? किस बात के लिए? जो लालू यादव ने बयान दे दिया मुख्यमंत्री को कि आंख सेकने जा रहे हैं। देखिए, उनके भाषा, उनके चिंतन, उनके लिए आप जरा सोचिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्हें पूरे बिहार विकास पुरुष कहते हैं, ऐसे थोड़ी है वो कितना नारी का सम्मान करते हैं। सो ये बात उन्हें पता है कि पूरे सृष्टि में नारी का सम्मान जितना भारत में उतना कहीं नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी नारी का सम्मान करते हैं, इसलिए तो वो भी जो है सुविधा दिए नारी को 33%। बिहार में नीतीश जी हमारे एनडीए के सरकार में यहाँ भी आरक्षण दिए थे। और फिर अभी नारी संवाद जो किए हैं, उन्हें पता है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि चूंकि नारी परिवार को संभालने का सबसे बड़ी जिम्मेवारी उन पर होता है और सबसे ज्यादा वो सफल होते हैं, तो इसलिए वो उनके साथ संवाद करके परिवार अपने प्रांत के भला के लिए संवाद करने निकले हैं। और दूसरे लोग कौन कौन यात्रा निकालते हैं और कहते हैं उनका अंतिम यात्रा है। किसका अंतिम यात्रा है ये तो 2025 का चुनाव बताएगा। अभी 2024 में ये 4 रिजल्ट बताया है ना, तो मैं तो कहते रहता हूँ ये तो 2025 के चुनाव का टेलर था, फिल्म तो 2025 में चलेगा। तो हमारे नीतीश कुमार जी जो अभी एनडीए गठबंधन, आदरणीय हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के के साथ गठबंधन में जो हम लोग अभी चला रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ निश्चित रूप से बैठने से परिणाम अच्छा होता है। हमारे दादा बाबा नाना नानी सब बोल कर गई कि जो चटाई पर बैठेगा वो सबल रहेगा। चटाई पर बैठने का मतलब क्या होता है? बैठना, बैठक करना। बैठक किया तो बैठक हुई थी संजय झा के आवास पे और विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीतियां भी तैयार की गई। चिराग पासवान थे, संजय झा थे, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह भी थे। मैंने तो कहा ना, बैठते हैं इसीलिए ना बैठते हैं कि कैसे बेहतर मैं कर सकूं बिहार को। 225 पार इस बार विधानसभा चुनाव में जो गोल सेट किया गया होगा, लक्ष्य मेरा होता है और लक्ष्य को हम पूरे ऊर्जा के साथ, परिश्रम तो सब करता है लेकिन संकल्प के साथ परिश्रम कम लोग कम पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता पूरे लक्ष्य के साथ कि अपने बिहार को बेहतर बना कर रहूँगा, इसके लिए हम लोग बैठकर तरह तरह का समय समय पर योजना बनाते हैं। हमारे शीर्ष के नेता भी, जो आप कह रही हैं, हमारे शीर्ष के नेता भी बैठकर योजना बना है कि कैसे हम बेहतर बना सके बिहार को, और इसके लिए संगठन का भी मजबूत होना जरूरी है। संगठन मजबूत होगा तो बिहार सबल बनेगा, इसलिए दोनों जरूरी है। एक आखिरी सवाल होगा कि आप लोगों की करारी हार भी हुई है तिरहुत में, जहां पे चिराग पासवान गए और भी कई लोग गए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की करारी हार हुई। कौन पार्टी के लोग जीते हैं? कौन पार्टी के लोग जीते हैं? जरा आपसे पूछ रहा, कौन पार्टी के प्रत्याशी जो थे ब्रजवासी, उन्होंने वहां पे जीत दर्ज की स्नातक चुनाव में। आरजेडी नहीं ना जीत गया है, तो फिर भाई कौन किसका है, कौन क्या है, कौन कब मेरा है, कौन किसका, ये तो साबित हो गया। हम नहीं है, वो भी नहीं है वहां, ये तो तय है ना। इसलिए हार निश्चित रूप से स्वीकार है, करारी हार नहीं। यदि वो जीत जाते तो मुझे बेहतर गम होता। हाँ, इसलिए चुनाव में उथल पुथल होते रहते हैं। अभी में उथल पुथल लग रहा होगा कांग्रेस का कमान और ममता बनर्जी को लेकर जो बातें कही जा रही है। अब बताइए पूरे देश के लोगों को ये गम है कि बंगाल मेरा है, लेकिन लगता नहीं है मेरा है। नेतृत्व के कारण पूरे देश के लोगों को लग रहा है। आदरणीय तेजस्वी जी को लग रहा है कि वो बहुत बेहतर कर रही हैं, कमान उनके हाथ में जाए। तो कितने बड़े शुभचिंतक है बिहार के, अब कितने बड़े हैं देश के, सब पूरे देश के लोग जान रहे हैं। समय आने पर जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत में कई ऐसे मुद्दे थे जिसके वजह से उबाल आए हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव का बयान हो या फिर जिस तरीके से कांग्रेस से समर्थन लेने की बात और ममता बनर्जी को समर्थन देने की बात हो। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।